प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि खेती लाभ का धंधा बने। जो हमारे बच्चे आज खेती नहीं करना चाह रहे हैं, बच्चे कहते हैं हमने तो पढ़ लेंगे, कोई फैक्ट्री में लग जाएंगे, 10,000 15,000 मिलेगा अगर कोई काफी है, लेकिन हम खेती नहीं करेंगे क्योंकि खेती में लागत बहुत है, मेहनत बहुत है, आमदनी कम है। हमारे किसान को क्यों दिखती है? 100 खंडी धान हो गए उसको किसान खुश हो जाता है, लेकिन अगर फार्मो जैसा अगर वो निकालना शुरू कर दे, उसकी मजदूरी घर की लाना शुरू कर दे, तो किसान घाटे में जाएगा, फायदे में नहीं रहेगा खेती में। इसलिए लाभ का धंधा बनाने के लिए धीरे धीरे पहले जैविक खेती का प्रचार प्रसार हुआ। आपने देखे हमारे प्रदीप भाई बना रहे हैं, और ये सब जगह पूरे जिले में क्या कई जिलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जैविक खेती का, वो बना करके कि जैविक खेती भी ठीक है। जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती से जैविक खेती ठीक है, लेकिन जैविक खेती में भी 600 रुपया 700 रुपया कुंटल बेचते हैं, खाद केचुआ खाद बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? उसमें पैसा लगा कि नहीं लगा ज्यादा। लेकिन यदि आप ये जीवामृत बनाते हो, घन जीवामृत बनाते हो या बीजामृत बनाते हो, ये सब यदि बनाते हो, तो इसमें लागत आपकी बहुत कम लागत, केवल आपकी बेसन वेसन जो है, ये सब गुड़ वगैरह है, ये सब में थोड़ी बहुत लागत लगना है, बाकी आपकी लागत कोई ज्यादा नहीं लगना है। और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में यही अंतर है। जैविक खेती में हम क्या करते हैं, जैसे खेती कर रहे थे वैसे ही करते हैं, रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक खाद का हम उपयोग नहीं करते थे, केवल ये अपना नाडेप का खाद है या अपना ये वर्मी कंपोस्ट है, और कई प्रकार के पहले भी बनाए जाते थे, ये बना करके डालते थे हम, जो हम बता रहे हैं ये चीजें। तो उस समय पर हमारा जो है जैविक खेती पर किसानों ने काम किए, जैविक खेती में काफी लाभ हुआ किसानों को, और स्वस्थ है किसान। कम से कम आज जैविक खेती की जो सब्जी खा रहे हैं, आज आप लोग बाजार में जाते हो, बाड़ी का भट्टा महंगा बिकता है कि नहीं बिकता है? जो वो बेचता है वो कहता है बाड़ी का भट्टा है जी, जैसे बाकी कहीं नाले में मिलते होंगे बहते हुए, हैं? ऐसा बोलते हैं। जो बेचता है वो कहता है बाड़ी के भट्टा है जी, देसी कहते हैं, देसी पोपट है जी कहते हैं। पोपट में कोई खाद डालने जाता है क्या बताओ? पोपट में कोई दवाई डालने जाता है क्या बताओ? तो वो हो गई आपकी पोपट की खेती, हो गई प्राकृतिक खेती। और पोपट क्या हुआ, करेली में कोई खाद डालता है क्या? छोटी वाली करेली में 200 रुपया किलो बिक रही है, अभी 250 रुपया किलो, 250 रुपया किलो है अभी, और वो धीरे धीरे कम होते चले जा रही है, निकल ही नहीं रही है। पहले इतनी करेली निकलती थी, कद्दू था, कद्दू में कौन खाद डालता था? अभी हम देखे, अभी यहाँ पे रामलाल जी के पीछे वो देखो, उस पौधा को देखो, इतने बड़े बड़े कद्दू उसमें लग गए हैं अभी। उस पौधा का केवल कलर देख लो आप, उसमें केवल इनने डाले होंगे तो थोड़ा बहुत एक केचुआ खाद डाल दिए होंगे, बाकी इनने कोई उसमें ना डीएपी डाले हैं, ना यूरिया डाले हैं, ना कुछ नहीं डाले, लेकिन बढ़िया कलर है उस पौधे का, और अच्छे बड़े बड़े कद्दू उसमें लग रहे हैं। देसी कद्दू है वो। अभी देसी कद्दू लेके जाएंगे, जो कद्दू यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं, ये बेचेंगे 5 रुपया किलो, और जो ले जाएगा वो बेचेगा 40 रुपया किलो। क्या कहेगा? देसी कद्दू है जी बिना खाद का, देसी कद्दू है जी बिना खाद का, कहेगा वो। तो जो हम लोग है ना शहर वाले आकर के उसको 40 रुपए किलो में ले जाते हैं आराम से, और गांव के लोग खाते नहीं, ठंडा होता है, है ना? गांव के लोग कहते हैं बेचो रे इसको, ठंडा होता है, हम नहीं खाते। तो ये फर्क आ रहा है, और जैविक खेती हमने अपनाए, जैविक खेती से काफी लाभ हुआ। आज भी हमारा किसान, पहले किसान 1-2 बंसी रखता था, लुचई लगाता था जिसमें, उसमें खाद नहीं डालता था। आज भी हमारा किसान, कई किसान ऐसे हैं जो जय श्री राम लगाते हैं, उसमें खाद नहीं डालते ज्यादा। क्यों नहीं डालते? वो घर के खाने के लिए धान हमारी होगी, इसलिए उसमें खाद नहीं डालते। तो बहुत अच्छे किसान, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कम से कम अपना स्वास्थ्य तो बचा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है 5 साल से, किसान अब घर में खाने के लिए धान नहीं लगा रहा है, पूरी मोटी धान लगा देता है, बाजार में बेच देता है, और बाजार से चावल खरीद के लाके खा रहा है, वो भी पोना और खंडा। उसे कहते बड़ा मजा आता है। पोना बारीक वाला ला रहे हैं, जय श्री राम कह के दे रहे हैं, छिला हुआ चावल है, वो कोई जय श्री राम का चावल नहीं है, केवल वो उसको बारीक कर दिए उन्हें, छील छाल दिए हैं, उसको खा रहा है, वो स्वाद नहीं है जो आप घर के जय श्री राम का चावल खाते हैं, पालिश कर कर उसको बारीक कर देते हैं। तो आप लोग ज्यादा केवल अपनी बाड़ी में, तो अपने जो भट्टा लगा रहे हैं आप, टमाटर लगा रहे हैं आप, मिर्ची लगा रहे हैं आप, लहसुन लगा रहे हैं आप, लहसुन में कौन खाद डालता है? थोड़ा बहुत कहीं डाल देते हैं पानी में घोल कर, तो लहसुन में कोई खाद नहीं डालता है।
लहसुन आपका पूरा प्राकृतिक खेती में। तो ये जो आप घर में लगा रहे हो कम से कम खाने के लिए, उसमें ही अगर प्राकृतिक खेती अपन ने अपना लिए, अपने घर के खाने के लिए धान में अगर अपना लिया आपने, तो आपका समझ जाओ कि आप स्वयं सुरक्षित हो गए, आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा और आप बढ़िया से। तो ये प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको अभी हमारे हिरणखड़ी जी ने पूरी विधियां बताए हैं। आपको आच्छादन क्या है, वापसा क्या है और ये आपका बीजामृत क्या है, ये सभी प्रकार के आपको बताए। तो इनका उपयोग आपको आजकल लड़के बच्चे सब हो गए हैं, उसमें डालोगे प्राकृतिक खेती मोबाइल में, बच्चों से कहोगे प्राकृतिक खेती, खट से आ जाएगा क्या क्या करना है। ये जो बता रहे ना हम लोग 3 घंटा से आपको, ये सब उसमें दिया है जो हम बता, हम भी उसी में से देख देख के सीख रहे हैं आजकल। वो सबका गुरु वही है, पहले गुरु पंडित जी लोग रहते थे, आजकल मोबाइल गुरु है। हाँ, गूगल गुरु है। अब गूगल में डाल दो जो कुछ होए वो सब उसको पता लग जाए। बस सब कुछ नहीं लगता उसे पता, बाकी कुछ ही लगता है। जैसे भी कुछ लोग कह रहे थे ना, बेट तो भाव लोगों को ही मारना पड़ेगा, भाई लोग भले ही सहयोग करेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे उसको, लेकिन अभी बेट घुमाना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी मशीनें निकल गई हैं। अब आदमी को जो लागत कम लग रही है उसका कारण ये है कि मशीनीकरण बढ़ गया है। पराहा लगाने की मशीन आ गई, आप खाद बो दिए, पराहा लगा दिए, गुड़ाई कर दो उसके बीच से। आपको नहीं बताया गया है जीवामृत आप जब बनाएंगे और जीवामृत आपको अपनी फसल में डालेंगे, इसको 2 से 3 बार आप फसल में 4 बार डाल सकते हैं आराम से। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या लेना है, बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपकी जो है सामग्री बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले इसमें लगना है देसी गाय का गोबर, लिख लो आप, देसी गाय का गोबर। अब देसी गाय क्यों कह रहे हैं, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे कि अब तो घर घर में जर्सी गाय है, लेकिन ये तो बता रहे हैं कि देसी गाय का गोबर, देसी गाय के गोबर में वह गुण है जो कि कोई दूसरे जानवर के गोबर में नहीं है। हमारी फसल को 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है और वह 16 प्रकार के पूरे तत्व हमारी देसी गाय के आंत में जब जाता है गोबर बनने के लिए, उस समय पर पूरे 16 तत्वों का निर्माण होता है। पूरे 16 तत्व, आप 16 तत्व कभी फसल में डाल नहीं सकते, लेकिन यदि आपने देसी गाय के गोबर का उपयोग कर लिए तो पूरे 16 तत्वों का आपको उसमें सम्मिश्रण मिल जाएगा। इसलिए देसी गाय का गोबर लिया जाता है और इसीलिए देसी गाय को गोबर को पवित्र माना जाता है। आप लोग पूछते हैं पूजा में आप गोबर बना करके गाय की रखते हैं, भैंस किया उसके गोबर को मतला लेना, देसी गाय का गोबर लाना। देसी गाय के गोबर में बहुत कुछ गुण है, इसलिए देसी गाय का गोबर लगना है आपको कितना, 10 किलो। लिख लीजिए, उसमें देसी गाय का गोबर आपको लगना है 10 किलो। और देसी गाय का ही गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र आपको 8 से 10 लीटर लगना है। लिख लो, उसमें देसी गाय का गौमूत्र आपका 8 से 10 लीटर। और गुड़ लगना है उसमें 1 से 2 किलो गुड़, वो भी काला वाला। बिहार ने जो बताए थे कि काला वाला गुड़ जो सस्ता आता है उसमें ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें ज्यादा तत्व रहते हैं, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है और सस्ता भी मिलता है। देखो काले गुड़ लाए, ये देखो काला लाए नहीं, ये सस्ता मिला होगा कि नहीं मिला होगा। महंगा लोगे तो 50 रुपया किलो आएगा, 60 रुपया किलो आएगा, तो ये आपको 20-25 रुपया किलो मिल गया होगा। इसलिए आपको काला गुड़ लेना है, जो काला गुड़ है इसको लेना है। ठीक है, 1 से 2 किलो हो गया। केमिकल भी युक्त मिलेगा, सही कह रहे हैं, इसमें केमिकल नहीं है इसलिए काला पड़ गया। और अगर इसमें केमिकल डाल देते वो तो वो काला नहीं पड़ता। और बाद में जब आप बरसात में उसका उपयोग करते हो तो उसमें फफूंद लगने लगी है, गीला होने लगा है। वो पहले का गुड़ 2-2 साल 3-3 साल रह जाता था, आज का गुड़ नहीं रह रहा है, जिसमें उसमें केमिकल डाल रहे हैं। तो आज भी भिंडी डाल करके, भिंडी के पत्ते डाल करके और उसको कर रहे हैं, उसका आज भी गुड़ बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए उसमें भी कहते हैं ना, जब भिंडी डालते हैं उसमें गुड़ बनाने के लिए कहते हैं देसी भिंडी, कहते हैं ना, उससे ये भिंडी नहीं चलती उसमें। हाँ, जंगली देसी भिंडी, जो जंगली भिंडी रहती है, हाँ, उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए देसी का महत्व है। और आपका हो गया बेसन। आप जो भी सस्ता आपको समझ में आता है, बेसन का मतलब है कि 2 दाल वाली, कोई भी 2 दाल वाली ले लें और उसका बेसन बनवा लें। अपने क्षेत्र में सबसे सस्ता क्या है, वो है बेसन के लिए लखोड़ी। लखोड़ी ले लें, बटरी ले लें, चना ले लें, आप
मसूर ले लें, आप कोई भी चीज का बेसन बना करके 1 से 2 किलो आप उसको ले लेंगे। और पेड़ के नीचे की मिट्टी लेना है आपको। पेड़ के नीचे में अभी जैसा बताए थे हमारे यहाँ से जी कि पेड़ के नीचे की मिट्टी में अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे की ले लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है। नहीं मिलती है तो अपने कहीं की भी आप खेत की मिट्टी ले लें और उसका उपयोग आप करें। 1 किलो आपकी मिट्टी लगना है और पानी लगना है इसमें 180 लीटर। 180 लीटर, क्योंकि आपका जो ड्रम रहेगा या ये ड्रम जैसे आपका 100 लीटर का है, कितने का है? 200 लीटर। 100 लीटर का है। ये 100 लीटर का है तो आपके 100 लीटर के हिसाब से वो वाला 200 लीटर का है और ये आपका 100 लीटर का है। 100 लीटर में आप जो है आप उससे 90 लीटर पानी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको बाकी सामग्री डालना है। सामग्री आएगी नहीं फिर हाँ, उसमें सामग्री नहीं आएगी, इसलिए इसमें आप 100 लीटर अगर बना रहे हैं तो 100 लीटर में आपको 90 लीटर पानी ले लेना है। बाकी आपकी सामग्री भी आधी आधी हो जाएगी। जो हमने बताया अभी आपको, ये बताया हमने काय के लिए 200 लीटर पानी एक ड्रम में बनाने के लिए अभी हमने सामग्री बताए हैं। अब आपकी सामग्री यदि आप 100 लीटर में बनाते हैं तो आधी हो जाएगी। 50 लीटर में यदि बनाते हैं तो उससे और कम हो जाएगी। तो इसका आप जो है हिसाब से आप लोग बना लें। जैसा आप बता रहे हैं वो 1 एकड़ के लिए है। हाँ, 200 लीटर में अगर आपने बना लिए तो 1 एकड़ के लिए आपके लिए पर्याप्त मात्रा हो जाती है वो, और आपको इसका छिड़काव करना है। तो अभी पहले हम इसको आपको बनाने की विधि बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्या डालना है पहले इसमें। तो ये सामग्री, हाँ, पहले सबसे पहले आप गोबर लेंगे। गोबर में देख लेंगे आप कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, कांच ना हो, उसमें किसी प्रकार के कोई ऐसे वो ना हो जिससे कि वो नुकसान पहुंचाएं। तो आप उसको पहले गोबर को आप डाल देंगे। जैसे 100 लीटर में बन रहा है तो इसमें 5 किलो गोबर आपका डाला जा रहा है। 5 किलो गोबर इसमें डल जाएगा। इसके बाद में इसमें 4 से 5 लीटर आपका गौमूत्र भी डल जाएगा। सर इसमें जो गोबर कह रहे हैं सर, ये आज वाला चाहिए, 3 दिन कुछ पुराना चाहिए सर? अगर ताजा मिल जाता है बहुत अच्छा है, अगर 1 दिन 2 दिन का मिल जाए अगर तो भी कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं है उसमें आपके में, वो भी मिल जाए आपका। क्योंकि इकट्ठा अगर आपको 10 किलो करना है, एक गाय है अगर, तो आपको 2 टाइम 3 टाइम का 4 टाइम का गोबर लेना पड़ेगा। अब इसमें इसके बाद में आपको इसमें डालना है क्या, गौमूत्र 5 लीटर। हाँ, ज्यादा डाले तो 5 लीटर इसमें, कम से कम 100 लीटर में 90 लीटर अपने को बनाना है तो इसमें 5 लीटर आपने इसमें गौमूत्र डाल दिए, जो कि देसी गाय का गौमूत्र था ये, ठीक है। इसके बाद में आप गुड़ डाल दें उसमें, गुड़ थोड़ा सा, हाँ, आधा किलो डाल दें बस इतनी। ये डाल, ये बनी रहा, आधा किलो डाल दो गुड़, है ना। और इसके बाद में डाल दें आप बेसन डाल दें, ये इसमें है, धीरे से खराब ना हो, आप डालो। इसमें बेसन डाल दें आप, बेसन का इसमें लगभग 1 किलो डाल देंगे। 1 से 2 किलो बताए हैं तो 1 किलो भी डाल देते हैं, इसमें पर्याप्त हो जाएगा बेसन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद में उसमें पानी डालें, पानी डला हुआ है, पानी डाला हुआ है इसमें। इसके बाद में मिट्टी डाल दें इसमें आप आधा किलो, ये हो जाएगी आधा किलो, थोड़ी सी डाल, ये आपकी आधा किलो मिट्टी हो गई इसमें। और अब इसको लेकर के सब पूरा मिश्रण बना करके बनाना। और इसमें एक विशेष बात ये याद रखना है कि घड़ी की सुई की दिशा में उसको ऐसा घुमाना है। हाँ, चाहे आप इस तरफ खड़े हो जाओ, चाहे इस तरफ खड़े हो, घड़ी ये घूमेगा ऐसे ही, है ना। कोई भी आप आके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि हम इधर हमारा रहे तो किधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जो है रहेंगे आप कहीं भी खड़े हो जाए, सुई की दिशा में ही घुमाना हाँ, है। जैसा सवेरे 2 मिनट और शाम को 2 मिनट, रोज सुबह 2 मिनट और शाम को 2 मिनट अपने को ये घड़ी की सुई की दिशा में ऐसा घुमाना है। 2 दामन फेरा कहते हैं, हाँ, उल्टा नहीं घुमाना तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर आपने शुरू में, हाँ, इसमें एक शर्त है, अगर आपने शुरू में उल्टा घुमाए हैं अगर मिलाते समय, तो फिर उल्टा घुमाइए। होता क्या है, याद रखने गोबर में पेशाब में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हाँ, यदि उसको हम उल्टा सीधा घुमाते हैं तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और ऐसा भी मत करना है इसको बनाने के लिए कि आज भाऊ ने बना दिए, भाऊ चले गए गौतर खाने के लिए, गांव चले गए मेजबानी करने, बता दिए जाए घुमा देना, तो बाई गई तो बाई ने उल्टा घुमा दी। भाऊ घुमा गए पहले सीधा
और बाइक घुमा दी उल्टा, और फिर बता दिए बच्चे को, अरे बेटा जा घुमा के आ जा, उसको जरा सा बेटा गया तो फिर उल्टा घुमा दियो। तो ऐसा होगा नहीं, फिर तो बोलेंगे साहब ने तो बताया था, ऐसा करके फिर फायदा मिलेगा नहीं उसको। ऐसा जो है ऐसा घुमाना है इसको, ऐसा घुमा करके आप इसको तैयार कर लेते हैं। आपका ये 200 लीटर घोल बन जाता है, घोल बन करके तैयार हो जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है आपको? इसका उपयोग है 2 मिनट बस, सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट। इसको आप जो है 3 दिन में भी उपयोग कर सकते हैं। इसको गर्मी के दिन में आप 7 दिन तक उपयोग कर सकते हैं, 7 दिन तक घुमा करके ऐसा करके, और 7 दिन तक आप कर सकते हैं। ठंडी के दिन में 8 से 15 दिन तक, आप 12 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बन जाता है 8 से 10 दिन में, ये बन जाता है। बन तो 3 ही दिन में जाएगा, 3 दिन में बन जाता है। 3 दिन में बन जाएगा। आपको अगर इमरजेंसी है, कहीं जल्दी उपयोग करना है तो 3 दिन 4 दिन से आप उसका उपयोग कर सकते हो। 7 दिन तक उपयोग करते रहो इसका, है ना। और ठंडी है अगर, तो ठंडी में थोड़ा सा लेट बनता है, तो ये लेट जो है आपके लेट इसका उपयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, इसके बैटरी भी बहुत फायदा और है, एक बार तो उपयोग एक बात और याद रखना, लोहे के उससे छड़ से मत घुमाना। हाँ, इसको लकड़ी के डंडे से ही घुमाना है। कोई भी लकड़ी का डंडा हो वही उसको उपयोग करना है आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब इसका उपयोग कब करना है? इसका उपयोग आपको बोनी के, बीज बोनी के 21 दिन बाद पानी में लाना है, फिर उसको अलग से। ये आपका क्या बन गया? ये आपका कल्चर बन गया। तो आपको 200 लीटर पानी में मैं 5 लीटर ये आपका जीवामृत मिला करके उसको बढ़िया ऐसे ही करके घोल लिए थोड़ा सा, और घोल करके उसको छान लेना है, बढ़िया छना रहेगा आपका ये। और आप उसको नोजल से या किसी भी प्रकार से आपको जमीन में इसको आपको डाल देना है, जमीन में जाना चाहिए इसको, ठीक है। नोजल को 200 लीटर पानी में आपको 5 लीटर जीवामृत मिलाना है, ठीक। 21 दिन बाद, फिर उसके अगले 21 दिन बाद आपको 15 लीटर लेना है इसको जीवामृत को, और फिर 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ फसल में आपको उसको भी सींच देना है, ठीक। फिर इसके बाद में फिर 21 दिन बाद, पहले 21 दिन, 21 दूनी पर 42 दिन हो गए। फिर आपको 42 दिन के बाद में फिर इस चीज का तीसरा छिड़काव करने के लिए 20 लीटर जीवामृत लेकर के, और आपको इसको फिर 200 लीटर पानी में मिला करके फिर 1 एकड़ फसल में आपको इसको छिड़काव कर देना। आप एक महीने में 2 बार भी इसका छिड़काव कर सकते हो, कोई इससे नुकसान होने वाला नहीं है। इससे फायदा ही होने वाला है, पर नुकसान आपकी फसल को कुछ भी नहीं होगा। गन्ना की फसल है, गन्ना की फसल थोड़ी लंबी होती है, उसमें आप इसलिए इसको ज्यादा लगेगा, तो आप इसको ऐसा उपयोग कर सकते हैं। 3 छिड़काव यदि आपने फसल में कर दिए तो आपको कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चौथा छिड़काव करने के लिए आपको जो आपके देसी गाय के दूध से बना हुआ दही, दही से बना हुआ मही, उस मही को आपको थोड़े दिन के लिए रखना है मिट्टी के उसमें गड़ा करके, और 5 लीटर आप मही को लेकर के 200 लीटर पानी में मिला करके उसको छान करके बढ़िया, और आप 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए, तो आपके कीड़े बीमारी से भी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये आपको जीवामृत क्या करेगा? अभी हमारे हरखेड़ जी ने बताए थे, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एकदम से आप अगर आपको जैविक प्राकृतिक खेती बता देंगे, किसान नहीं कर पाएगा, और किसान फिर से कहेगा कि ये तो फालतू की चीजें हम नहीं करेंगे। इसलिए किसान को हम धीरे धीरे बता रहे हैं। जैसे अभी हमारे हरखेड़ जी बताए थे, हरी खाद लगा दो आप। प्राकृतिक खेती में आपको जुताई करना ही नहीं है, आपको खेती की जुताई करना ही नहीं है। केवल आपको फसल काट ली आपने, काटने के बाद में ऐसे ही पड़ी रही आपकी जमीन, और इसके बाद में उसमें आपको सीधे बीज फेंक देना है, और बीज फेंक करके उसको ऊपर से ढक देना है, इससे आच्छादन कर देना है, ये सब कर देना, जुताई नहीं करना है। ये बताओ, आप सीताफल के आपके जो पेड़ लगे हुए हैं, आपको बेर फल का पेड़ लगा हुआ है, महुआ के पेड़ लगे हुए हैं, या आपका जामुन का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे कोई जोतने जाता है क्या? कोई जाता है क्या जोतने? महुआ का पेड़ कब से फल रहे हैं पुराने, आम के पेड़ कब से फल रहे हैं पुराने, कौन गया उसके नीचे जोतने? कौन गया उसको खाद देने के लिए? कौन गया उसको दवाई डालने के लिए? कोई नहीं गया। वो प्राकृतिक खेती है जिसमें कि आपने किसी भी प्रकार का कोई चीज नहीं डाले हैं, वो प्राकृतिक खेती में आता है। लेकिन प्राकृतिक खेती यदि किसान अभी करेगा उसको घाटा हो जाएगा। इसलिए ये जो उसके विकल्प हैं, आपका जीवामृत है, घन जीवामृत है, और ये आपके जो बताए हैं ये सब मिला करके इसलिए बताए गए हैं कि इससे किसान को घाटा ना हो। भले ही थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन
आगे दूसरे साल जब वो करेगा किसान तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी, तीसरे साल करेगा और बढ़ जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी गुजरात में इसका बहुत तेजी से प्रचार